हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी पार्टनर पर्सन जो आपके साथ नहीं है, ठीक है, जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया बिफोर, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद, जो भी था, जैसा भी रिलेशनशिप था, देखेंगे कि उनके दिल की बात क्या है आज। ठीक है, उनके दिल की बात, दिमाग की नहीं देख रहे हैं, दिल की बात देख रहे हैं, क्योंकि दिल जो है दिल के जो जज्बात होते हैं, दिल की जो बातें होती है, वहाँ कुछ चलता नहीं है। ठीक है, तो दिल, हार्ट टच करेंगे कि क्या यूनिवर्स डिवाइन क्या दे रहे हैं मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करता है आपको उतना ले लें, जो लगता है नहीं है उसे छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ और देखें, एक अच्छी फीलिंग्स के साथ, एक अच्छी फीलिंग्स में लेकर आएँ। क्योंकि जब आप दिल की बात आती है, तो जब आप दिल से देखेंगे तभी दिल को समझ पाएंगे, दिल की लैंग्वेज समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप दिल से दे रहे थे पार्टनर को, पर्सन को, तब वो दिमाग लगा के बैठे थे। आप जब वो दिल से देना चाहते हैं तो आप दिल की नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, देखेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ी देर के लिए अपना दिल का दरवाज़ा खोलें और देखें। तो दिमाग तो बहुत ज़रूरी है, बट दिल भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बताएं, ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, एंजल गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, रीडिंग तक पहुँचे हैं, इनके जो माइंड में पर्सन है, ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट नॉट कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, जैसा भी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, कुछ भी रिलेशनशिप में जैसा भी था, फर्स्ट एक्स, जो भी आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, प्रेजेंट करेंट, तो सबके लिए देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। वैसे मैं दूसरे चैनल में भी डालूंगी पार्टनर का, क्योंकि इसके कुछ अलग फीलिंग्स है, उसके कुछ अलग रहेंगे। तो जिनको यहाँ मैच नहीं कर रहा है वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बताएं कि जो भी व्यूअर्स यहाँ आए हैं, इनके जो माइंड में पर्सन है, उनके दिल की बात क्या है व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बहुत अच्छा मैं आ रहा है, और एक लग रहा है इधर से लेना है मुझे। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है, लाइव फ्रीली। ओके, तो पहले हम सबको क्या करना है, मुझे लगाना है, फिर हम देखेंगे कि क्या है उनके दिल की बात। ठीक है, और बताएं क्या है, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके पर्सन के दिल की बात व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें, प्लीज़ बताएं। थोड़ा सा मन जो है ना किसी का, पर्सन का, बहुत 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 भारी हो रहा है। ठीक है, अभी तक मेरी आवाज़ कैसी थी, अब आवाज़ कैसी हो रही है, यानी कि आज की जो डाउनलोड्स थे कि पहले मैंने पर्सन के लिए बनाना है, देन आई विल थिंक अबाउट कार्मा रीडिंग। ठीक है, तो वाकई मन बहुत भारी, हार्ट बहुत भारी। ठीक है, बहुत ही भारी। काश मैं आपको बता पाती कि किसी का दिल कितना भरा हुआ है। ठीक है, पार्टनर के दिल की बात क्या है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। अरे बाबा, मुझे रोना नहीं है, प्लीज़ ना रुलाओ। किनके पर्सन है, किनके पार्टनर है जो रो रहे हैं? अगर पार्टनर देख रहे हैं तो प्लीज़ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं रोने के मूड में नहीं हूँ और रोऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैसेजेज है, मैसेजेज की तरह पढ़ के निकल जाऊंगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें मुझे कि किन के व्यूअर्स जो आए हैं, उनके जो पार्टनर है, पर्सन है, क्या है उनके दिल की बात, रिवर्स में क्यों है।
किसी को अभी ले लेंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है। ओके, दिल की बात क्या है उनके दिल की बात। वन मोर। तो कोई तड़प रहा है आपके लिए, तड़प रही है आपके लिए बहुत बैडली, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में अगर थे तो यू नो बहुत बुरा हाल है। माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे, ठीक है। तो चलो हम इसको भी एक कार्ड, ओके ओके ओके, तो हो गया यहाँ पे। उफ, अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि जब कोई रोता है, जब कोई रोती है, तो किसी का प्यार रो रहा है, किसी का दिल रो रहा है, किसी का सांसें रो रहा है, किसी का सोलमेट, सोल कनेक्शन, सोल जो भी है, कोई बैडली रो रहा है, ठीक है। बैडली रो रहा है, रो रही है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। बताएं उनके दिल की बात क्या है व्यूअर्स के लिए। दिल की बात क्या है, प्लीज़ गाइड कर दें मुझे, उनके दिल की बात क्या है, प्लीज़ बताएं। ऐसा आ रहा है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है, ऐसा लाइन आया मेरे को। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, तो ये रिवर्स आ रहा है, ठीक है, फिर भी देखेंगे। उफ यार, कभी कभी आज पहली बार रीडिंग बड़ा। आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू विथ समवन, तो किसी को शायद, किसी का बहुत ही ज़्यादा। और बताएं प्लीज़ क्या लग रहा है। शायद यहाँ पे शक बहुत ज़्यादा चला है। समटाइम्स आई स्टे अवेक, अरे यार, थिंकिंग अबाउट यू, ओके ओके ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, क्रश्ड मी, ओके ठीक है। चलो इसको भी ले लेती हूँ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो रोना भी क्यों आ रहा है आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम किसी और से भी देखेंगे, आज बस देख रहे हैं कि कोई इतना बुरी तरह से कैसे रो सकता है, कैसे टूट सकता है। ऐसी भी फीलिंग्स होती है, देखने को आ रहा है। और बताएं उनकी दिल की बात क्या है, उनके दिल की बात क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। उनके दिल की बात क्या है, व्यूअर्स के दिल में जो है, उनके दिल की बात व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, और देखते हैं सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, ठीक है। ओ गॉड, और बताएं, और बताएं, और बताएं। उनके दिल की बात व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके 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 ओके। तो 7 ऑफ कप्स, ठीक है। अभी हम जो कि यहाँ इसकी है एंड द एम्परर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रीडिंग पे। उसके बाद एक दो और हम गाइडेंस के तौर पे भी लेना चाहेंगे तो लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि कोई पर्सन किसी के लिए रो रहा है, रो रही है। अभी जैसे मैंने बोली, चाहे कुछ भी हो, किसी की परवाह नहीं करनी। एक समय ऐसा आता है ना, लोग किसी की परवाह करते हैं। अगर मान लो फादर फिगर जैसे किसी चीज़ का किसी ने परवाह किया है, फादर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है, और फादर की वजह से, फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से किसी ने एक्शन नहीं लिया है, रिश्ते ख़राब हुए हैं, या फिर ये खुद फादर हैं और अगर हम कह लें कि इन्होंने किसी भी तरह का एक अहंकार, एक घमंड, एक प्राइड, एक पावर, पोस्ट पोजीशन या किसी भी तरह का चीज़ अगर इनके ऊपर कल तक चल रहा था, चढ़ रहा था, कहीं पे भी ये बैठे थे, चीज़ों को नहीं बता पाए, फीलिंग्स को दबा के रखे थे, तो अब ये निकाल दे रहे हैं, भाई मिला दे रहे हैं, मुझे बोलना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, रिजेक्ट करोगे, क्या करोगे आप। ऐसे भी रिश्ते तो किसी काम के हैं नहीं, तो आप रिजेक्शन दे दोगे, ठीक है। पहले लोग क्या होता है, जब एम्परर के मोड में होते हैं,
घमंड होता है, अहंकार होता है, और अपनी दिल की बात नहीं बोलते हैं, रखे रहते हैं बचा के, कि उनको रिजेक्शन का बड़ा डर रहता है। लेकिन यहाँ कोई पार्टनर, कोई पर्सन मुंह खोलेगा ही खोलेगा, खोलेगी ही खोलेगी किनके किनके खुले हैं। और कल तक अगर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा था, नहीं बना पा रही थी कि हमें डिसीजन लेना है, कोई रोक रहा था, मान लो फैमिली में रोक रहा हो, उनका अहंकार रोक रहा हो, थर्ड पार्टी रोक रहा हो, तो एक्शन के मोड में आ चुके हैं। हो सकता है किसी के कॉल्स भी आए, किसी के फ़ोन्स भी आए, कोई मिलना भी चाहे, कोई मैसेजेस आप तक पहुंचने के बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस आसार है, क्योंकि उनका हार्ट जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। ठीक है, और हार्ट डैमेज के बाद अगर उन्होंने आपका हार्ट डैमेज किए थे, आप हील हो गए, आप आगे बढ़ गए, आप किसी पर्सन को मार के भगा देना चाहते हैं, उनके साथ फिर से आप रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बुरा रहा है। क्यों बुरा रहा है? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहे हैं। नेगेटिव माइंडसेट अगर हम कहें तो सभी कार्ड यहाँ पे है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हिंदी में भी पता है ना, सारी राशियाँ। ठीक है, मेष राशि, जितने भी राशियाँ हैं, ठीक है, वो फिर हम बोलने लगते हैं तो उसी राशियों में अटक लग जाते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, जेलस भावना था, कंपटीशन का भावना था, किसी भी तरह का इनको था कि आप इनसे अच्छे हो, बेहतर कैसे हो, लोग कैसे प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो यहाँ पे किसी पर्सन को उनके जो स्पिरिट टीम है, स्पिरिट गाइड उनको मिल रहा है। ठीक है, और हो सकता है आपको भी मिले, तो उनको मिल रहा है, और अपनी स्पिरिट की बात ये पर्सन सुनने लगे, अपने स्पिरिट गाइड कह लें, अपने गाइडेंस एंजल्स कह लें, ये सुन रहे हैं। और अब इनको लग रहा है कि नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिश्ता है, मेरे दोस्त के साथ मेरा रिश्ता है, मेरे काम के साथ मेरा रिश्ता है, तो मेरे पार्टनर के साथ भी मेरी लॉयल्टी बनती है। ये एक कमाल का चेंज है आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लव लाइफ में, रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा आप सुंदर लग रहे हो। आई नो यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। तो जब आपको अगर ये किसी भी कारण से छोड़ के गए, मान लो आप बीमार हैं, अपना ख्याल नहीं रखे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में नहीं आए, एक अच्छी एनर्जी में अगर आप नहीं आए, तो ये पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए थे, ये चले गए। सारे ऑप्शंस को जब ये पर्सन जो है टेस्ट कर लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी, फैमिली वाले, 2, 3, 4, 5, जितना भी इनको ऑप्शंस को टेस्ट करना था कर लिए। अब इनको लगता है कि आप खजाना हो, आप वो खजाना हो जिनके लिए ये पैदा हुए हैं। आप जैसा कोई नहीं। ठीक है, आप बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अट्रैक्शन का कारण बने हुए हैं। और अब जब इन्होंने देख रहे हैं तो इनको लगता है कि आप इनको मतलब रिजेक्ट करोगे, लेकिन ये वो रिजेक्शन लेने के लिए भी तैयार है। ये पर्सन उस रिजेक्शन लेने को लिए भी तैयार है। अगर आप रिजेक्शन करोगे फिर भी ये आ रहे हैं कि ठीक है यार, रिजेक्शन दे दो, हम उसको स्वीकार करेंगे, गलती मुझसे हुई है तो ठीक है, तुम्हारा हक बनता है हमको पनिशमेंट करने का। ये कब होता है? जब दिमाग का फितूर खत्म होता है और दिल निकल कर बात आता है। तो ये दिल की बात है, ये दिल की बात। जब दिमाग आता है तब आदमी के अंदर का जानवर जागता है। नहीं, तुम मुझे ऐसे क्यों बोले, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कर सकती हो, अला बला सला चलता है। लेकिन जब बात प्यार की आती है तब चलो हटाओ यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ये पर्सन को कोई बहुत रोक रहा है, अपने ही लोग रोक रहे हैं, या तो अपने अंदर का शैतान रोक रहा है, नेगेटिविटी रोक रहा है, या फिर हम कह लें कि इनका जो भी आपके थर्ड पार्टी है, जो भी फैमिली है, रोक रहा है, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, जैसा भी चीज़ हो, जहाँ भी हो, ये पर्सन आने को तैयार है। अगर फादर फिगर से डरते थे तो इनका डर चला गया है। खुद फादर फिगर थे अगर, या फादर जैसा होने का कि बच्चों के लिए कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हो, देती हो, ऐसा वैसा, मतलब एक मास्कुलिन एनर्जी, तो वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और इनको लग रहा है, देखो बड़ी सीधी सी बात है कि इन्होंने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, वो इज्जत नहीं दी।
आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। मतलब किसी पर्सन को आपको पता है कि आप उनको क्यों ठुकरा रहे हो, उनको पता है कि वो आपको डिजर्व क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ आपको दी ही नहीं जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है। तो उनको लग रहा है यार ये मेरी गलती है, ये मेरी फॉल्ट है, मेरी वजह से ये हुआ है। लोग क्या करते हैं, ब्लेम गेमिंग करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। यहाँ पे माइंड गेम नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये दिल की बात है। और कोई अपने दिल की बात किसी के दिल तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बोल रहे हैं ये कि हमेशा ये भागते रहें रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जैसे कमिटमेंट करेंगे तो निभाना पड़ेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो आप जब जब इनको कुछ सिखाएं, इनको बहुत मिर्ची लगी है। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट टीच मी दैट। तो आप हमेशा इनको सिखाते थे, समझाते थे, लेकिन इनको बुरा लगता था, क्यों हमको मत सिखाओ, मैं सीखने के लिए नहीं हूँ, दुनिया में ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब नेगेटिविटी भरी हुई थी, या कार्मा खत्म नहीं हुआ था, थर्ड पार्टी के साथ कार्मा इनको पूरा करना था। तो ये आप एक सोल जर्नी, सोल पर्पस कहीं ऐसी जगह पे आप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अब लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। और इन्होंने जब कभी भी ऐसा लगा कि देखो किसी को छोड़ना था, अगर इनको आपको छोड़ना था, आप जब उनको अच्छी बातें बोलते थे तो उनको मिर्ची लगती थी, छोड़ना था तो 10 बहाने करके भाग लिए, ठीक है। कुछ भी तुमको मैंने उसके साथ देखा, उसके साथ देखी, एक बड़ा सा ख्याल बना लिया, क्योंकि भागने का बहाना चाहिए था। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो सारे मेरे फॉल्ट थे, ये तो सारे मेरे मनगढ़ंत कहानी थे, आप तो तब भी वैसे थे, आप तो अब भी ऐसे हैं। और आप अपने निखर के आ रहे हो, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी थी थोड़ी बहुत थी, आपने उस पर काम किया है, उसको हटाए हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये जो है आपसे अगर दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, रिश्ते बना लिए, दूसरी शादी कर लिए, थर्ड पार्टी में चले गए, पेरेंट्स के पास चले गए, फैमिली के पास चले गए, दोस्तों के पास चले गए, किसी तरह का एडिक्शन हो गया, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वो किसी भी तरह का गैमलिंग, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनको लग रहा है फिर भी तो आपसे कनेक्टेड है, माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। अगर मैं दूर भी हूँ, कितना भी दूर चला जाऊँ, चली जाऊँ, फिर भी आपसे जो है ये कनेक्टेड हैं। और ये देख रहे हैं कि इनको लगता था कि ये जो है आपके क्रश है, मतलब आप इनके ऊपर परेशान पागल रहते हो। वो दिखाएंगे, आप दिखाओगे प्यार नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, इनको लगता है नहीं, इनका भी आप ही क्रश हो। अगर ये चले गए किसी के पास कि वो क्या सोचता है, वो क्या सोचती है, वो मुझे खींच रहा है, वो मुझे खींच रही है, लेकिन अब ये लग रहा है कि नहीं हो सकता। कितने भी दूर जा रहे हैं, 2 कार्ड से ले, 3 कार्ड से ले, एक ही चीज है। तो यहाँ समटाइम्स आई स्टे अवे थिंकिंग अबाउट। तो यहाँ पे जब कभी भी ये उठते हैं, सोचते हैं, करते हैं, हमेशा आप इनके दिमाग में चलते ही रहते हो, और ये नहीं सोचना बंद कर सकते हैं। कितने दूर चले जाएं, कोई भी काम करें, इवन राइड करें, ड्राइव करें, मूवी देखें, सॉन्ग सुने, किसी से बातें करें, कोई चीज़ देखें, तो यहाँ पे आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। तो मैंने बहुत मुश्किल से किसी की रुदन को कह लें, क्राई को, मैंने रोना को कंट्रोल कर की हूँ। कोई बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है, तड़प रही है, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, इसीलिए रुदन शब्द बहुत ज़्यादा आ रहा है, तड़प रहे हैं आपके लिए। और जो भी नेगेटिविटी है, अगर मान लो कोई नेगेटिव एनर्जी है, उससे फाइट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपका, इनको पता है कि आप हील हो चुके हैं और इनको दुनियादारी देखने के बाद ये दुनियादारी सीख चुके हैं, ठीक है। तो कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा है, पहुंचा रहा है। किसी भी तरह का पेन था, किसी भी तरह का कष्ट था, किसी भी तरह का ईगो था, सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ दिल की सुनना है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी जो है, यहाँ थर्ड पार्टी निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ सब कोई निकल गया है, खुद को अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, अपने दिल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप नज़र आ रहे हैं, और जब आप नज़र आ रहे हैं तो इनको लग रहा है कि ये जो दूसरा कोई आपके अगेंस्ट भड़काया था, इनको बोला था, बोली थी, आपके अगेंस्ट कान भरा था किसी ने, तो उसको डंडे लेके मारने के लिए ये तैयार हुए बैठे हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहा है थर्ड पार्टी, कोई इनको सपने में दिखा रहा है, कोई किसी भी तरह का यहाँ पे
नेगेटिव एनर्जी भी कई बार किसी को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, कई बार घर वाले नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार थर्ड पार्टी हाथापाई करने के लिए तैयार है और उनके साथ इनका कार्मा जो है अब चल रहा है। और उस कार्मा के बीच में, उस थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा के बीच में अगर हम देखें तो ये आपको कोई मैसेजेस बहुत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। शायद इन्होंने सहारा लिया, दिल की बात है ना, तो उनके दिल की बात क्या है, उनके दिल की बात यह है कि कोई आपके दिल तक बहुत तरीके से मैसेजेस छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव लोग हैं, या आपका गुस्सा भी हम कह सकते हैं जो आप तक पहुँचने नहीं दे रहा है। ये पर्सन आना चाहते हैं, आ रहे हैं और एक कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं और आपके तारीफ के साथ आ रहे हैं। आपकी जो जगह बनती है, आपका जो पोजीशन है वो देना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया कि लाइफ में हर कोई की अपनी एक जगह होती है, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी जगह ये नहीं ले सकते, इनकी जगह आप नहीं ले सकते, और इनको समझ में आ गया है। और अब जो खजाना है, जो प्यार का खजाना कह लें, इनको मिल चुका है और ये खजाना अब आपको देना चाहते हैं। और बहुत सारे गिफ्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन आपको दे गिफ्ट, कोई भी चीज़ आपके नाम कर सकते हैं, किसी को एहसास हुआ है, कोई भी तरह का चीज़ आप अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, या यूं कह ले जो चीज़ उन्होंने गुस्से में नहीं दिया, हक मार दिया, किसी और को दे दिए, थर्ड पार्टी को दे दिए, फैमिली वाले को दे दिए, गुस्से से रख दिए, वो प्यार से देना चाहते हैं। आपके ना बोलने पर भी देंगे क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि आपने जैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई थी वैसे अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे और उसी जिम्मेदारी के साथ साथ अपना प्यार भी दर्शाएंगे या प्यार भी दिखाएंगे जो कल तक नहीं दिखा पा रहे थे। और एक कंसर्न, एक केयरिंग हम कह लें, कल तक अगर ये केयर नहीं करते थे या दिखाते नहीं थे, अब वो केयरिंग भी आपको दिखाएंगे। अगर आपके लिए कभी इन्होंने स्टैंड नहीं लिए थे, जैसे आप प्रॉब्लम में हैं, ये भाग जाएंगे, इनके फादर फिगर आ जाएंगे तो भाग जाएंगे, इनके मदर आ जाएंगे तो भाग जाएंगे, या इनका अंदर का गुस्सा राक्षस जग जाएगा तो मतलब जो है प्यार छुप जाएगा, प्यार हट जाएगा, वो राक्षस ही ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस नेगेटिविटी पे ये पर्सन को जीत मिली है, उस नेगेटिविटी को हराना चाहते हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी आ गई थी वो हटा के फिर से ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो उनके दिल की बात क्या है, तो उनके दिल की बात ये थी। अभी एक कार्ड और देखेंगे हम यहाँ से कि और क्या है, एक देखेंगे, दो देखेंगे, तो सारे जोडिएक साइन की है कि उनके दिल की बात आपके लिए क्या है। और बताएं क्या मैसेज है, प्लीज गाइड करें। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास पेट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अपने पेट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये एक आप ये इसके तौर पे ले सकते हैं। अगर कोई जैसे आप प्यार दे रहे थे और आपका पार्टनर, आपका पर्सन नहीं समझ रहा था, नहीं समझ रही थी, तो आज एंजल मुझे बोल रहे हैं उसी जगह पे आप भी हो। आपके पर्सन आपको प्यार दे रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, या तो आपके अंदर का गुस्सा है, यंगर है, गुस्सा यंगर जो होता है ये एक तरह का राक्षस ही होता है, ठीक है। आप उस राक्षस को जैसे उन्होंने बढ़ाया था वैसे आप भी उस राक्षस को बढ़ा रहे हो। तो उस राक्षस, अगर आपके नेगेटिविटी है, गुस्सा है, नफरत है, तो आपको किसी भी एनिमल्स को घर में रखना चाहिए, लाइक डॉग, लाइक कैट। अगर है तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा कहीं भी बाहर में, रोड पे, स्ट्रीट, थोड़ा बच के, थोड़ा अपने आप का ध्यान भी रखें, ठीक है। छोटे छोटे पपीज हो, कुछ हो, किटन हो, कुछ भी ऐसा, या कहीं पे भी, कहीं किसी भी जिससे आपका है, फिश होते हैं ना एक्वेरियम में, उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर, कुछ भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो पेट हो, ठीक है। तो आपका गुस्सा, आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगा, आपके अंदर का बचपना, आपके अंदर का प्यार जाग जाएगा, आपके दरवाज़ा जो दिल के बंद है वो खुल जाएगा। और ये जो मैजिक है, ये जो एक मैजिक है, अगर मान लो
एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा 25 में नफ़रत था पार्टनर के लिए, बहुत 2-3 साल से बहुत रिश्ते टूटे होंगे, बहुत गुस्सा आया होगा। ये एक इन्वायरमेंट में इस तरह की हवाएं चल रही थी, नेगेटिव एनर्जी का बहुत इम्पैक्ट था। वो नेगेटिव एनर्जी जब हट रही है तो उनके पास से पहले हट गई है, क्योंकि गलतियां उनको एहसास हो रहा है। आप चूँकि प्रॉब्लम फेस किए थे, झेले थे, तो आपके पास से भी हटाना है। यूनिवर्स तो सबका दिल साफ़ करती है। तो यहाँ पे ये मैजिक है, आप पेट के साथ टाइम स्पेंड करें और आपको रिजल्ट जो है नज़र आ जाएगा, ठीक है। और कोई कि बस ऐसा लग रहा है टाइम का वेट करना है, ठीक है। तो टाइम का वेट करना है, अपने आप पे वेट करना है, हील करना है। तो यहाँ टाइम जो है आपका जो है आपको आ जाएगा, बंद है, टाइमिंग बंद है आपकी पर्सन के साथ। टाइम कैप्सूल बंद है यहाँ पे। कैप्सूल आपको पता ही होता है, मेडिसिन जैसे बंद रहता है, खा लो अंदर असर करता है, ठीक है। तो ये भी मैजिक क्रिएट करेगा। 11 नंबर है, 11 नंबर है, मास्टर नंबर है। ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा 24 नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, तो आपको वर्क करेगा। अगर आप चाहें तो भी, ना चाहें तो भी, यहाँ पे नहीं चाहते हैं फिर भी झगड़े होते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यूनिवर्स पे छोड़ दें, सरेंडर कर दें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा वो होगा। और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।